हाय एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही कॉमन है। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो कि सफ़र करते हैं मेलाज्मा से। मेलाज्मा या फिर झाइयाँ, ये एक तरह के पिगमेंटेशन होती है स्किन पे जिसमें कि डार्क ब्राउन पैचेस स्पेशली चीक्स पे या नोज पे बनना शुरू होते हैं। या आप भी अगर मेलाज्मा से सफ़र कर रहे हैं या फिर जानना चाहते हैं कि आप अपने स्किन केयर में क्या कर सकते हैं मेलाज्मा को कम करने के लिए, तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिए। Hi, I'm Dr. Nupur Jain. I'm consultant dermatologist at SkinZest. At SkinZest YouTube channel, we create videos on skin care, skin health and skin treatments. So do subscribe to our channel, like this video and share it with your friends. Melasma is a hormonal pigmentation जो कि body में hormonal changes की वजह से usually start होता है. It is very closely related to sun exposure and it also has a genetic basis. तो चलिए बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो कि मेलाज्मा के पेशेंट्स कमिट करते हैं जिससे कि मेलाज्मा वर्स हो सकता है। सबसे पहले सन प्रोटेक्शन ना करना। मेलाज्मा के बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें जाननी ज़रूरी है वो यही है कि मेलाज्मा इज़ ट्रिगर्ड बाय यूवी रेज। जो UVA और UVB रेज होते हैं सन एक्सपोजर की वजह से, वो हमारे पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स जब स्टिमुलेट हो जाते हैं उनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है और डार्क पैचेस बनना शुरू हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी है आपके लिए कि आप सन प्रोटेक्शन रखें, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज़ करें, मिनिमम SPF 50 हो जिसमें, जो कि आपको अच्छी कवरेज दे। साथ ही साथ सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना ना भूलें क्योंकि 2 घंटे में जो आपने सनस्क्रीन लगाया है उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। So reapplication of sunscreen is as important as being consistent and applying sunscreen daily. Second common mistake जो मैंने देखा है पेशेंट्स कमिट करते हैं वो ये है कि वो ओवर एक्सफोलिएट या फिर ओवर यूज़ ऑफ हार्श प्रोडक्ट्स करते हैं। जब हम स्किन को ज़्यादा इरिटेट कर दें हार्श प्रोडक्ट्स की वजह से तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स बढ़ जाते हैं एंड ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स फिर पिगमेंट को ट्रिगर करता है। So second thing which we need to be careful about is that we should avoid overusing harsh products. We should stick to gentle products for our skin. Always consult with a dermatologist to find out what kind of anti-melasma products you should be using. Third common mistake is not being consistent with treatments. मैंने देखा है पेशेंट्स आते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रीटमेंट शुरू करने से विद इन 1 वीक या विद इन 15 डेज उनको जादू हो जाएगा और पिगमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, विच इज़ नॉट ट्रू. If we are not consistent with our skincare products and with our skin treatments, the results will never be visible. So जो भी आपके डॉक्टर्स ने आपको एडवाइस किया है, कंसिस्टेंटली एंड पेशेंटली उसको यूज़ करें, उसको टाइम दें कम से कम 1.5 से 2 महीने का, तभी आपको अब किसी भी स्किन ट्रीटमेंट से रिजल्ट दिखेगा. So now let's talk about the treatments for melasma. जब हमने बात कर ली कि क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए, चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या हमें ट्रीटमेंट्स फॉलो करने चाहिए to help in improving our melasma. So talking about the topical creams which can be used, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि स्किन को लाइटन करने में हेल्प करते हैं। मेलास्मा में जो पिगमेंट सेल्स बढ़े हुए होते हैं उनको कम करने में हेल्प करते हैं। उनमें से सबसे पहला और सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन इज अ स्किन लाइटनिंग एजेंट जो कि मेलानोसाइट्स से पिगमेंट प्रोडक्शन को कम करता है एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड इंग्रेडिएंट एंड वेरी इफेक्टिव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेलास्मा। लेकिन हाइड्रोक्विनोन लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट्स दे सकता है, इसीलिए बिना अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए इसको स्टार्ट ना करें और इसको अच्छी तरह से समझें कि इसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए और कितना लंबा यूज़ करना चाहिए। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो कि रेकमेंडेड है मेलास्मा में, दैट इज रेटिनॉइड्स. रेटिनॉइड्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्किन सेल टर्नओवर एंड इन टर्न ऑल्सो हेल्प्स इन फेडिंग ऑफ द पिगमेंट सेल्स इन मेलास्मा. Third ingredient which you can consider adding to your skincare routine if you have melasma is vitamin C. विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि स्किन ब्राइटनिंग में हेल्प करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो कि सन एक्सपोजर की वजह से स्किन में होता है एंड इवेंचुअली पिगमेंट को लाइटन करने में भी हेल्प करता है. फोर्थ इंग्रेडिएंट विच यू कैन लुक फॉर इन योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स इज एजिलिक एसिड. एजिलिक एसिड इज अ वंडरफुल ingredient which you can easily add in your skincare routine and has very good results in lightening the pigmentation. And fifth ingredient which you can look for, which is a new ingredient we are using for melasma, is tranexamic acid. melasma में एक vascular component होता है जिसमें कि blood vessels की वजह से भी पिगमेंट बढ़ता है
है तो ट्रांएक्जिमिक एसिड उस स्टेप पे एक्ट करता है, ब्लड वेसल्स की वास्कुलैरिटी कम करता है और पिगमेंट को भी कम करता है। इसमें आपके लिए प्रो टिप ये है कि कॉम्बिनेशन में हम जब इन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हैं तब हमारे को और अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट किस तरह से कंबाइन करना चाहिए, कौन सा इंग्रेडिएंट किसके साथ कंबाइन करने से अच्छा होगा या फिर कौन सा इंग्रेडिएंट कंबाइन करने से हमारे को इरिटेशन हो सकती है, ये ज़रूर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से समझें और फिर अपने स्किन केयर रूटीन में इनकॉर्पोरेट करें। अपार्ट फ्रॉम द टॉपिकल क्रीम्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट जो आप करा सकते हैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे टू रिड्यूस मेलास्मा। केमिकल पील्स इज अ ग्रेट ट्रीटमेंट जो कि अलग अलग स्टेप्स पे एक्ट करके मेलास्मा को कम कर सकता है। केमिकल पील्स एक कंट्रोल्ड एक्सफोलिएशन करता है स्किन में और स्किन से न्यू सेल्स को स्टिमुलेट करता है। ये जो न्यू सेल्स आते हैं इनमें पिगमेंट नहीं होता है, इसीलिए मेलास्मा को लाइटन करने में बहुत अच्छा रिजल्ट है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट आर द लेजर ट्रीटमेंट्स। Lasers like fractional lasers and Q-switch Nd:YAG lasers are showing amazing results for reducing the pigment and melasma. This is something which you should definitely discuss with your dermatologist and start as soon as possible because जैसे जैसे पिगमेंट पुराना होता है वो और डीप लेयर में जाता है और स्टबर्न हो जाता है। So early treatment is always recommended to get better results. Mesotherapy is another treatment which we are doing जिसमें कि हम स्किन लाइटनिंग एजेंट्स जैसे कि विटामिन सी, ट्रांएक्जिमिक एसिड, इन सब को हम स्किन के डीपर लेयर्स में इन्फ्यूज़ करते हैं ताकि टारगेट सेल्स पे पहुंचकर वो अपना एक्शन कर सकें। सो मेसोथेरेपी इज अनदर ट्रीटमेंट विच यू कैन गो फॉर combined with your skincare routine, combined with the skincare products to give you maximum benefit. So now let's wrap it up with some quick tips to help you if you're suffering from melasma. First and most important, sun protection and sun protection. Sun protection with sunscreens along with wide brimmed hats, sunglasses. Try to stay in shade as much as possible. All of these will help you in reducing your melasma. Second, be patient and be consistent with your skincare routine. This is the second most important advice which I give my patients. जहाँ पे consistency हमने नहीं रखी वहाँ पे हमारे को results कभी भी नहीं आ सकते हैं. Third, always consult with your dermatologist. Understand the skincare products which will suit you. Understand the skincare treatments which will work for you, and be very, very patient and have realistic expectations. Melasma is something which will stay with you. It is going to be your friend for some time, but if you know how to manage it, then it will not bother you so much. I hope you found this video helpful and I was able to answer your questions related to melasma. If you still have some questions, do mention them in the comment section below. Like this video, share it with your friends and subscribe to our channel. Thank you.